परमात्मा ने आकर के हमें एक एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिया है कि एक सच्चे भक्त में क्या गुण होते हैं, एक वास्तविक दास में क्या गुण होते हैं, एक वास्तविक संत में वो क्या गुण होते हैं। वो संत की कैसे ज्ञान से परिचित होता है, जो तत्वदर्शी संत होता है और स्वयं ही वो परमात्मा समर्थ है। तो ऐसे उस परमेश्वर ने सभी प्रकार की अपनी लीला की है। तो हमने उनकी एक ही लीला को दास कबीर पढ़ा उनकी वाणी में, तो हमने उनको एक भक्त मान लिया कि वो परमात्मा का दास है। लेकिन वो दास शब्द उन्होंने हमारे लिए लगाया। उनका उद्देश्य ये है कि हम यदि परमात्मा ही कहीं अपने आप को दास भाव नजर नहीं दिखाते तो हम दास नहीं बनते। तो अब हमें ये महसूस होता है कि जब हमारे भगवान आकर के इतने सिंपल यहाँ बनकर रहे और हम यहाँ डीपाका और हम यहाँ ऊपर नमू उठा के चलें और अपने आप को बड़ा शक्तिशाली मानते रहे तो भगवान रुष्ट हो जाएगा। उसके लिए बताया है कि मर्द गर्द में मिल गए वह रावण से रणधीर, और वह कंस के सी चाणूर से वह हिरणा कुछ बलवीर। तेरी क्या बुनियाद है तू जीव जन्म दर लेत, गरीब दास उस परमात्मा हरि के नाम बिना तेरा खाली रह जा खेत। तो इसलिए हमने बहुत ही भक्ति भाव में रहना है, और जैसे परमात्मा ने अपने आप को एक दास बनाकर लीला की तो हमने ऐसे दास भी बनकर रहना है। प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा जब यहां आते हैं तो हम उनको पहचानते नहीं, क्योंकि हमारे अंदर वो गलत ज्ञान इतना फीड कर दिया होता है कि 1-2 वर्ष तक तो सत्संग सुनने पर भी वो मुश्किल से बाहर होता है। अब जैसे किसी एक मटके में घड़े में खारा पानी भर रखा हो तो उसमें उसको कैसे चेंज किया तो सारा उथला जा, और फिर उसमें हम ठंडा गर्म मीठा पानी डालना शुरू करें तो 2-4-10 गिलास उसमें डाल भी दिए तो कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा टेस्ट में। वो तो उसमें ठोके जा, फिर अपना मीठा पानी उसमें डालें जा तो वो खराब पानी बाहर निकल जाएगा। एक दिन वो जो मीठा पानी से परिपूर्ण हो जाएगा। ऐसे ही ये सत्संग रूपी जो नल आपके लगा रखा है, ऊपर वर्षा की जा रही है। हमारे अंदर जो पुराना ज्ञान फीड है वो कई सत्संगों में जाकर के बाहर आएगा और ये अंदर समाएगा। इसलिए सत्संग की आवश्यकता बहुत है और हमने सत्संग अधिक से अधिक सुनने चाहिए। जैसे सीडी बना रखी हैं, पुस्तक छपी हैं, इन सभी का सहयोग आपने कंटिन्यूस लेना पड़ेगा, तभी आप इस ज्ञान से परिचित होंगे। आज सभी शिक्षित है और ऐसा आजकल इंस्ट्रूमेंट चल गए हैं जैसे डीवीडी है, सीडी है। अनपढ़ तड़पड़ आदमी व्यक्ति को बैठा दे सामने, ऐसे आसानी से समझ जाएगा, अंधा भी समझ जाएगा, क्योंकि ऐसे ढंग से सत्संग किया हुआ है। परमात्मा ने उस समय हम क्यों फेल हुए, क्यों असफल हुए, भगवान की परीक्षा में पास नहीं हो पाए, क्योंकि हम अशिक्षित थे, हम अपने सदग्रंथों से अपरिचित थे, जिस कारण से हमने भगवान को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उन्होंने एक लीला की थी, जैसा कि दिन में सत्संग में आपको सुनाया। और अब जो वर्तमान में अब देखा आपने, वही लीला वही क्रिया अब रिपीट हुई, भले ही उसका प्रारूप दूसरा था। अब इससे हमें यह संतुष्टि हुई कि जिन्होंने सत्संग सुन रखा था वो फेल नहीं हुए, वो डगमग नहीं हुए। समाचार पत्र, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ये समाचार पत्र वर्तमान में सबसे अधिक प्रभाव डालते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी झूठ बोलने में कसर नहीं छोड़ी, और इस
समाचार पत्रों में भी कलम तोड़ दी झूठ बोलने की, लेकिन हमारे भगत टस से मस नहीं हुए। ये हमें लाभ हुआ उन पहले वाले फाउल पॉइंटों को आपको बार बार बताया गया था कि ये काल ऐसे दाव लगाएगा। जो परमात्मा के विषय में कही गई थी कि बड़ुआ बड़ुआ सब कहें कोई न जाने खोज, दास गरीब कबीर कर्म यो बांटे सर का बोझ। उसमें परमात्मा को भी सब गंदा नीच नकम्मा है, बड़ुआ ये ऐसे है वैसा के पास जाता है, शराब पीता है। हालांकि वो तो लीला की थी सरेआम। तो उस और अब उससे भी बुरे से बुरे जो है ना शब्द इस दास के लिए प्रयोग किए गए। ऐसी बेहुदी बातें झूठी समाचार पत्रों में छाप दी गई, क्योंकि समाचार पत्रों को आम व्यक्ति ये समझता है कि इसमें जो मीडिया में जो आता है ये सत्य है, लेकिन 100% झूठ बोला पूरे मीडिया ने। लेकिन परमात्मा के बच्चों का कुछ भी मनोबल ढीला नहीं हुआ, दूनी उमंग के साथ बढ़कर आए, क्योंकि वो परिचित हो चुके थे। ये लाभ हुआ हमें शिक्षा का, ये लाभ हुआ हमें सत्संग, अधिक सत्संग सुनने का। और अब ये ज्ञान पूरे विश्व में जाएगा। जितने भी ये नकली संत हैं, ऋषि महर्षि जिनकी आड़ में दुकान चल रही थी, सारे की खाल उतर जाएगी। ये तो गधे के ऊपर शेर की खाल डाल रखी थी और शेर करके सबको प्रभावित किया हुआ था। एक कुमार ने के परपंच रचा, अपने गधे पर शेर की खाल डाल दी और वो खेतों में छोड़ दे। और खेतों में रखवाले रहा करते थे, वो देख कर शेर ने चांद की चांदनी में शेर वो भाग जा घर छोड़कर, वो खेत छोड़कर गांव में भाग गया, बस शेर आया हुआ है। और वो गधा सारे वहां खा जा उनकी फसल वसल कर वो खूब। अब कुमार दिन में धंधा करे, शाम ने उस पर खाल डाल के वह कवर शेर खा और जंगल में छोड़ दे। तो गांव ऐसे चर्चा चलती रही, भाई शेर आवे है बहुत खेती का नुकसान कर रहा था। कुमार ने सुन ली, वो दूसरे गांव का कुमार था, ने बोला भाई शेर आवे और खेती खावे, कहाँ खेती खा गया, घना नुकसान कर दिया। वो कहने लगा भाई देखो अब मैं भेद काट दूंगा शेर का। उसने शाम के समय अपने एक दो गदार एक दो गदी वो ला करके उस क्षेत्र में छोड़ दी। और वो रखवाला ने बोला कि तुम ऊपर चढ़ जाओ, पेड़ों के ऊपर बैठ जाओ, मैं भी चढ़ जाता हूँ। अब उसको भी शंका था भी कदे शेर भी हो और भी खेती कोई और खा जाता, हो सकता शेर ही हो। तो गधे भी छोड़ दिए। वह गधे और गधी वहां खा चर रही थी चारा। थोड़ी देर में उन्होंने अपनी बोली बोलनी शुरू करी। तो वो जो शेर रूपी के ऊपर गधे के ऊपर शेर की खाल गाल रखी थी, उसने भी वह भाईचारे वाली बोली सुनी, वो भी भाग लिया। फिर वही बोली बोलता हुआ उधर उन गधों गधी के पास ही आ गया और वह खाल गई कितना पड़ गई। एक लो गधा का गधा न्यू का न्यू आखड़ा वहां पर उन अपने साथियों के पास। तब वह रखवाड़े वृक्षों से उतरे, उस गधे को पहचाना, वह खाल उठाई और फिर उस कुमार को गढ़ा, उसका फिर तोड़ पाट्या। तो परमात्मा अब शेर की और गधे की पहचान बोली तो हुई, वो आया ऊंची ऊंची करता हुआ, शेर की क्या आवाज होती है। तो ये जितने भी नकली संत थे, मैं ऋषि थे, ये संत की खाल ओढ़ रहे थे। और संत की पहचान बोली तो क्या करे, वचनों से होती है। अब ये पहचान होगी, इन सब की या शेर वाली खाल उतार दी गई है। और जिसने ना गधा देखा ना शेर देखा, वो पहचान के करेगा। तो पहचान वही करेंगे जिनको चसक है, कसक है, जिनको भगवान चाहिए। आज कसर नहीं छोड़ी है भगवान ने, कति दूध और पानी छान कर नारा नारा कर दिया। और अब भी कोई नहीं समझेगा तो वो पशु के तुल्य है, वो मनुष्य है ही नहीं।